सत साहेब परमात्मा की सभी प्यारी जीवात्माओं को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब जीव को जगाते हैं क्योंकि जीव सोया हुआ है, सोया है अज्ञान में। कबीर साहिब कहते हैं ज्ञानी बनो। सोकर क्या मिलेगा? सोते सोते सारा जगत हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है। इसीलिए जागो, और जागोगे तभी तो कुछ पाओगे। एक कहावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो इसीलिए जागो। जागोगे समय से जागो। कब सोते हो, कब जागते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपने आप को अनुशासन में बांधो। ये अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। अनुशासन का मतलब होता है अपने मन के खिलाफ जाना, कि आपका जो मन कहता है कि आराम करो तो आप काम करने लग जाओ। आपका मन कहता है कि छोड़ दो भक्ति, और आप कहो कि नहीं हम करेंगे। मन कहे कि कल करना है, आप कहो नहीं आज करेंगे। ये अनुशासन वो शक्ति है जो आदमी को गरीब से अमीर बना देता है, गरीबी से बाहर निकाल देता है। जो आदमी इस अनुशासन को सीख ले वो अपनी किस्मत बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन जो आदमी सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाए कि जी नसीब में होगा तो हो जाएगा। किस्मत व्यक्ति के कर्म से बनती है। किस्मत कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। किस्मत तो रोज बनती है, आपके कर्म से बनती है, आपके उठने से बनती है, आपके बैठने से बनती है, आपकी संगत से बनती है, आपके सोचने के ढंग तरीके से बनती है। आप कैसे धन का व्यय करते हो, आप धन को किसी को दान में देते हो, या फिर धन का भोग करते हो, या धन को आप अपने जो आवश्यकताएं हैं उन पे खर्च करते हो, या फिर अय्यासी में उड़ाते हो। ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती हैं। तो अनुशासन क्या है? अनुशासन इस मन के खिलाफ जाना है, तो मन के खिलाफ जाओ। और मन के खिलाफ जाने का तरीका क्या है? मन के खिलाफ जाने का तरीका है कि जीव को सबसे पहले अपनी एक दिनचर्या बनानी चाहिए, और उस दिनचर्या के हिसाब से ही अपने आप को उसमें ढालना चाहिए। याद रखना, नियम मनुष्य के लिए बने हैं, मनुष्य नियमों के लिए नहीं बना। यदि कहीं पर नियम मनुष्यता के, मानवता के बीच में आड़े आए तो उन नियमों को हटा दिया जाता है। लेकिन यदि वो जो नियम है वे मनुष्यता को बढ़ाते हैं, मानवता को बढ़ाते हैं, आपको परमात्मा की तरफ प्रेरित करते हैं, तो वही सच्चे नियम है। इसीलिए अपना हमेशा सुबह जल्दी उठने का नियम बनाओ, एक नियमावली बनाओ, दिनचर्या बनाओ। अनुशासन तभी आएगा। और भक्ति के मार्ग में ऐसा अनुशासन चाहिए जैसा कि फौज में भी नहीं चाहिए। फौज से भी ज्यादा कठिन और जो सिंह होता है उससे बहादुर कौन है? जो सैनिक है उससे बहादुर कौन है? लेकिन उससे भी अधिक बहादुरी चाहिए। यह संत मता ऐसा है कि इसके अंदर इतनी आसानी से मुक्ति नहीं होती। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर सोया क्या करे, जागिन जपे मुरार, एक दिन तुझको सोवना लंबे पैर पसार। कि भाई सोता क्या कर रहा है, क्यों सोया हुआ है, और कब तक सोएगा? अरे इससे अच्छा है तुम जगो और जग के उस परमात्मा का सुमरन करो। क्योंकि एक दिन तो हर एक जीव को लंबे पैर पसार कर हमेशा के लिए सो जाना है। तो कम से कम अब तो जगो। जो साधु होता है वो क्या करता है? जो सच्चा संत होगा, साधु होगा, जब संसार सो जाता है तब वो जागता है, और जब ये संसार जागता है तब वो सोता है। ये चीज गीता में भी बताई गई है। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि ये जागना सोना क्या है, दिन रात क्या है, तब श्री कृष्ण ने भी यही चीज बताई थी कि जो संसार की जाग है वो हमेशा वासनाओं के लिए है, और जो संत की जाग है वो परम कल्याण के लिए है, सभी के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए है। लेकिन ये सोना जागना दिन रात ये सब तो अलग चीज हो गई। कबीर साहिब कहते हैं कि तुम सोते हुए अपनी श्वासों को व्यर्थ गवा रहे हो, क्योंकि ये सांसें तो नहीं रुकेंगी।
तुम रुक गए हो, तुम सो गए हो लेकिन तुम्हारी सांसें नहीं सोती। तुम जागोगे तब भी ये चलेंगी, तुम सो जाओगे ये तब भी चलेंगी। जीवन का जो असली मूल्य है वो सांसों में है। कितनी आयु आप लेकर आए हो वो वर्षों के हिसाब से नहीं, क्योंकि वर्ष, दिन, महीने ये सब तो किसने बनाए? मनुष्य ने। कि कितने दिन का महीना होगा, कितने दिन का वर्ष होगा, परमात्मा केवल श्वासें देकर भेजता है। किसी व्यक्ति ने बहुत खराब कर्म किए, इतने बुरे कर्म किए कि उसमें अच्छे कर्म केवल बहुत कम चुनिंदा थे, तो उसे बहुत कम जीवन मिलता है। लेकिन वही जीव इस संसार में आके अच्छे कर्म करता है, और जब वो अच्छे कर्म करता है तो परमात्मा फिर उसको वहाँ से उठाकर और अच्छी योनि में भेजते हैं। आपने देखा होगा बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो कि, बहुत से जीव क्या, मनुष्यों की बात लीजिए, बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनी अल्प आयु में ही यहाँ से चले जाते हैं दुनिया से। ऐसा क्यों? क्योंकि वे अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो परमात्मा उन्हें उठाकर और ऐसी जगह जन्म देता है जहाँ पर उन्हें सत्संग की प्राप्ति हो, और जब सत्संग की प्राप्ति होगी तब वो वहाँ से अपने जीवन को सुधार पाएंगे। अब बात आती है कि सत्संग की प्राप्ति फिर यहीं इसी जन्म में क्यों नहीं करवा देते? यदि कर्म अच्छा है तो इस जन्म में इसलिए नहीं करवा सकते हैं क्योंकि मटका पक चुका है। एक बार जब मटका पक चुका होता है तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, फिर तो उस मटके को टूटना ही है। लेकिन जब मटका कच्चा होता है तब उसमें कैसा ही भी बदलाव किया जा सकता है। ये जन्म मृत्यु ये सब तो संसार की नज़र में है, अज्ञानी की नज़र में है। ज्ञानी जन्म मृत्यु के इस सारे बंधन से परे होता है। ज्ञानी व्यक्ति और परमात्मा के लिए, सतगुरु के लिए जन्म मृत्यु कोई महत्व नहीं रखती। केवल शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों चीज़ें, ये सभी उसी शरीर में चले जाते हैं जो नया शरीर धारण किया जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, एक दिन लंबे पैर पसार कर सो जाओगे तो आज ही जाग जाओ। कबीर सोया क्या करे, उठे न भज भगवान, जमधर जब ले जाएंगे पड़ा रहेगा म्यान। जमधर यानी कि काल के दूत, जो काल के दूत हैं वो ले जाते हैं। और दूसरा जमधर का क्या अर्थ होता है? दूसरा जमधर का अर्थ होता है तलवार। तो क्या कहा साहिब ने? कबीर सोया क्या करे, उठ न भजो भगवान। कबीर साहिब ने ये नहीं कहा कि भाई संसार का काम करो, कबीर साहिब ने कहा कि भाई उठकर भगवान का भजन करो, बंदगी करो, सुमरन करो। सुबह सुबह उठो, उठते ही परमात्मा का धन्यवाद करो, सुमरन करना शुरू करो, गुरु को सुमरन करो, गुरु को याद करो, और गुरुदेव को याद करने के बाद अपना नित्य कर्म करते रहो, लेकिन श्वास श्वास में उस परमात्मा का सुमरन शुरू कर दो। और उसके बाद जब अपने नित्य कर्म से आप निवृत्त हो जाओ, स्नान कर लो, नहाने धोने के बाद फिर जो नित्य नियम है उस नित्य नियम को करो। नित्य नियम करने के बाद जीव को कम से कम एक जगह आराम से शांति से बैठकर एक जगह कम से कम 1 घंटा तो उसे देना ही चाहिए। कम से कम बता रहे हैं, 1 घंटा तो उसे सुमरन में देना चाहिए, भगवान के भजन में देना चाहिए। भजन खड़ताल कीर्तन वाला नहीं, भजन अर्थात जो मन से सुमरन होता है, अजपा जाप जिसे कहा जाता है, श्वास श्वास का जाप कहा जाता है। आंखें बंद करके अपनी सुरत को श्वासों पे टिकाया जाता है और सुरत को फिर निरत में समाया जाता है, उसे कहा जाता है असली भजन। साहिब कहते हैं कि जमधर जब ले जाएंगे पड़ा रहेगा म्यान। तो जमधर का अर्थात तलवार, कि जब तलवार निकाल ली जाती है म्यान से तो म्यान खाली पड़ी रहती है। तो यहाँ पे क्या है? तलवार क्या है? तलवार है आत्मा, और म्यान क्या है? म्यान है शरीर। कि जब वो काल के दूत आत्मा को इस शरीर से बाहर निकाल लेंगे, प्राण बाहर निकल जाएंगे, तब क्या होगा? तो तुम्हारा ये शरीर रूपी म्यान यहीं पर पड़ी रह जाएगी।
जिस शरीर को सुलाते हो मखमल के गद्दों पे, जिस शरीर को एसी में बैठाते हो, जिस शरीर को बड़े सुख सुविधाएं देते हो, ये शरीर तो एक दिन पड़ा ही रह जाना है, ये किसी काम नहीं आएगा। ये शरीर तभी काम आएगा जब इससे कुछ कर्म करोगे। अगर कर्म ही नहीं किया इस शरीर से तो फिर लाभ क्या। ये मनुष्य शरीर ही है जिसमें आत्मा कर्म करती है, अन्यथा किसी और शरीर में कर्म नहीं कर सकती। बाकी सारी योनियां भोग योनि है, केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसीलिए जो काज करना है, जो कर्म करना है, वो इस मनुष्य शरीर में रहते हुए करो। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर सोया क्या करे, सोए होए अकाज, ब्रह्मा का आसन डिगा, सुनी काल की गाज। कि भाई बहुत सो लिए, उठ जाओ। बहुत सुबह सुबह तुम देर से सोते हो, रात को भी देर से सोओगे, सुबह देर तक सोओगे। कबीर साहिब कहते हैं इतना देर तक सोना अकाज करता है, तुम्हारा नुकसान कर रहा है। खड़े हो जाओ, जाग जाओ, नहीं तो वो काल ऐसा दंड देगा, क्योंकि सांसें तो समाप्त। और ये काल समझ लीजिए, आपको क्या लगता है कि ये परमात्मा का कोई शत्रु है काल? नहीं। क्या परमात्मा को काल प्रिय है? बिल्कुल है, क्योंकि ये काल ही है जो परमात्मा का सुमिरन करवाता है। इस काल को रखा ही इसीलिए है, जीवों को दंड देने के लिए। जो जीव परमात्मा के रास्ते पर नहीं चलते उन्हें काल भयानक दंड देता है। इतना भयानक दंड देता है कि जीवों की रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य को देखकर। और इतना ही नहीं, जीवों की तो बात क्या कहें, स्वयं ब्रह्मा का आसन भी डगमगा जाता है जब काल की हुंकार सुनाई देती है। तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा भी कांपते हैं काल से। वो ब्रह्मा जिसने इस सृष्टि की रचना करी, वो ब्रह्मा जो संसार के प्रजापिता कहलाते हैं, वो भी उस काल की हुंकार सुनकर, उसकी गर्जना सुनकर कांप जाते हैं। और वो काल तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई जाग जाओ। जागोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं जागोगे तो अकाज होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हारे शरीर का नुकसान, तुम्हारी सांसों का नुकसान, आध्यात्मिक रूप से नुकसान, सांसारिक रूप से नुकसान। बच्चे को स्कूल में जब बुलाया जाता है, क्या स्कूल 10 बजे शुरू होते हैं? नहीं, स्कूल सुबह सुबह शुरू होता है। सुबह सुबह नहला धुला के बुलाया जाता है। अगर आलस में और बिस्तर पे पड़े पड़े ही अगर सारा काम हो जाता तो स्कूलों में जो कुर्सियां हैं, कुर्सियों की जगह बेड बने होते कि भाई सो जाओ आके। सोने से तो अकाज होता है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं जागो, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब लंबे पैर पसार। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिसे जागना है वो जाग जाए, अभी जाग जाए, आज ही जाग जाए। आज समय है, आज जाग सकते हो। आज सतगुरु की वचन आपके पास है, आज सतगुरु का दिया वो नाम आपके पास है, आज सतगुरु का वो सत्संग आपके पास है, आज सतगुरु की कृपा आपके ऊपर हो रही है। तो जाग जाओ जिसे जागना है, अब जागने की वेला है। एक बार ये वेला निकल गई तो उसके बाद बोले फिर क्या जागे नानका जब लंबे पैर पसार। जब तुम पैर पसार जाओगे, इस संसार से चले जाओगे, फिर क्या जागना है। जागना है तो अभी जागो, जीते जी जागो। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर सोया क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोवे सुख। कि भाई उठ जाओ, क्यों सो रहे हो, किसमें सो रहे हो। बार बार कबीर साहिब कहते हैं कबीर सोया क्या करे, कबीर सोया क्या करे। क्यों कह रहे हैं कबीर सोया क्या करे? बार बार इसी चीज़ को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जीव केवल किसमें, इस नींद में नहीं सोया है, अज्ञान रूपी नींद में भी सोया है। इसे ज्ञान ही नहीं है। जिस प्रकार जीव सोता है तो उसे पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसे कुछ नहीं पता रहता। ठीक इसी प्रकार अज्ञान में पड़ा हुआ ये जीव, इसे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और मैं ये क्या कर रहा हूँ और वास्तव में मेरा अस्तित्व क्या है। लोग कहते हैं तुम्हारा ये नाम है। अरे नाम तो पैदा होने के बाद संसार ने रखा, उससे पहले क्या नाम था।
आप मैं करते हैं, तो मैं तो आपने संसार को देखकर सीखा है कहना, उससे पहले आप क्या कहते थे? तो कबीर साहिब कहते हैं तुम अज्ञान में पड़े हुए हो, इस अज्ञान की नींद से जाग जाओ। अज्ञान की नींद से अगर जागोगे तो क्या कहा, उठ न रोवे दुख, कि उठो और इस दुख को रोवो मत। जो दुख तुम्हारे जीवन में है उसे रोना नहीं कि भाई मेरे जीवन में इतना दुख है। क्यों नहीं रोना? क्योंकि जो भी दुख है, जो भी सुख है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। आप तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे तो दुख किस चीज का है? तुम्हें सांसें तो मिल रही हैं, तुम्हारे पास ओढ़ने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए मकान है, फिर क्यों रो रहे हो? किस दुख की बात कर रहे हो? तुम्हारा दुख तुम्हारा खुद का पाला हुआ है। तुमने कहा मैं से तू भी बना, तुमने कहा मेरा तो तेरा भी बना, और इस मेरे तेरे और मैं और तू के कारण तुमने स्वयं ही अपना दुख पाल लिया। अपने अहंकार को न्योता तुमने खुद दिया है। कबीर साहिब कहते हैं अब इस दुख को रोवो मत उठ के, बल्कि उस परमात्मा के सुमरन में कर इस समय को लगाओ, इन सांसों को लगाओ कि जाका वासा गौर में सो क्यों सोवे सुख, जिसका वास। गौर किसको बोलते हैं? गौर बोलते हैं कुर्डी। कुर्डी होती है कचरे का ढेर, कि जिसका निवास कचरे के ढेर के पास हो वो कैसे सुख से सो सकता है, क्योंकि वहाँ तो हमेशा हमेशा गंदगी और बदबू ही आती रहेगी। और जो बदबू के आसपास हो, 24 घंटे जो बदबू में बैठा हो, वो सुख से कैसे सो सकता है? उसे तो उस गंदगी से बाहर निकल जाना चाहिए। तो इस संसार की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, बोले इन सब की गंदगी से इस जीव को बाहर निकलना ही होगा। तुम सुख से निश्चिंत होकर नहीं सो सकते हो, नहीं तो यह बदबू तुम्हारा ही नुकसान करेगी। आज ये गंदगी बाहर है, कल ये तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगी। इसीलिए जितनी भी गंदगी है, जितनी भी कुसंगत है, उससे दूर हो जाओ। कबीर सोया क्या करे, फिर से कहते हैं कबीर साहिब वही चीज कि कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, यह दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। कि भाई सोते हुए क्या कर रहे हो? अज्ञान की नींद में कब तक सोओगे? अब तो जागने की थोड़ी चौंप करो। चौंप अर्थात जागने की चेष्टा करो, कोशिश तो करो जागने की। यदि किसी की आंख खुल गई और खुलने के बाद भी यदि वो चारपाई में पड़ा रहा तो क्या उससे कोई लाभ हुआ? क्या कोई कर्म किया उसने? कुछ भी तो नहीं किया। नतीजा तो वही का वही है। तो सारा खेल ही यही है। कबीर साहिब यही कह रहे, यह दम, दम अर्थात श्वास, कि तुम्हारी जो ये श्वासें हैं ना, ये हीरा लाल यानी हीरे मोती की तरह है। ये इतनी कीमती है, बेशकीमती है। एक एक श्वास को गिन गिन हरि को सौंप। एक एक श्वास को गिन गिन कर कि हाँ भाई 21,600 श्वासें आती हैं दिन में, तो 21,600 श्वासें मुझे परमात्मा के नाम पर ही परमात्मा को सौंपनी है, उसका सुमरन करते हुए बितानी है। लेकिन जीव ऐसा करता तो नहीं। जीव तो आलस में पड़ा रहता है, नींद में पड़ा रहता है और सांसें व्यर्थ जाती रहती हैं। इसी प्रकार जीव अज्ञान में, इस माया में, इस संसार में अपनी सारी सांसें व्यर्थ कर रहा है। तेरे मेरे और झूठे रिश्ते नातों में इसने अपने सारी सांसों को बर्बाद कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, परिवार का दुख, रिश्ते नातेदारी से दुख, संसार से दुख। लोग इसकी सम्मान नहीं करते, लोग इसको अपमानित करते हैं, लोग इसे ताने देते हैं। तो साहिब कहते हैं कि भाई इससे कोई लाभ नहीं होगा। इस संसार के झमेलों को छोड़ो, उस परमात्मा को अपनी सांसें समर्पित करो। फिर कबीर साहिब कहते हैं, कबीर सोया क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग से बिछुरा, ताही के संग लाग। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई तू सोता क्या कर रहा है? कब तक सोएगा? जरा जाग के देख तो सही। तू ये देखती तू कहां से आया था, किससे बिछुड़ा था, और जिससे बिछड़ा है उसके संग लगो। बड़ी अजीब बात है ना कि इंसान खुद खोया है और ढूंढ भगवान को रहा है। अंधेरे में खुद है और दीपक मंदिर में जलाता है। और
अज्ञान में खुद है और दूसरे को जगाता है कि भाई ऐसा करो वैसा करो, खुद चाहे कुछ नहीं करता हो। एक गरीब से गरीब भिखारी भी महल में आकर उसमें नुक्स निकाल देगा कि नहीं जी ये चीज़ ऐसे बननी चाहिए थी। करोड़ों की कोठी में आके वो भी नुक्स निकाल देगा। तो इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि भाई इस संसार को छोड़ो और उस परमात्मा के संग लगो जिससे तुम बिछड़े हुए हो। जानो कि तुम खुद कौन है। लोगों ने कहा जी मैं आत्मा हूं, तो तुमने भी कहा मैं आत्मा हूं, लेकिन क्या कभी देखा आत्मा हो, या लोगों के कहने से कह दिया? आपने कहा मैं परमात्मा से बिछड़ा हूं। अरे जिसे तुमने देखा नहीं, जिसे तुमने जाना नहीं, तुमने कह दिया मैं परमात्मा से बिछड़ा हूं और मैं आत्मा हूं, लेकिन ना कभी आत्मा का अनुभव किया और ना ही कभी उस परमात्मा को जाना, तो आपको क्या कहा जाए? कबीर साहिब कहते हैं कि जो सिर्फ कथनी के हैं, जिन्होंने करनी नहीं करी, सिर्फ कथनी कथते हैं मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंग हूं, अंश हूं, लेकिन वास्तव में अगर उसे जाना नहीं तो वे सब के सब काल के जाल में जाएंगे। ऐसे जो बड़बड़ करते हैं, साहिब कहते हैं बड़बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोले देव। तो ये जितने बका बकाई करते हैं, बड़बड़ करते हैं, हम आत्मा है, परमात्मा है, ये वो सारी चीज़ें जो भी बोलते हैं, अगर इन्होंने स्वयं नहीं जाना है और दूसरे की देखा देखी बोल रहे हैं, तो कबीर साहिब कहते हैं सब के सब ये काल के जाल में जाएंगे। फिर साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि तू सो रहा है, नींद निशानी मीच की, कई जगह लिखा आता नींद निशानी मौत की। तो क्या कहते हैं? नींद निशानी मीच की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। कि भाई जो नींद है, जिसके नशे में तुम सो रहे हो, ये तुम्हारे कलह और कष्ट की निशानी है। यानी कि जितना सोओगे उतना ही आपके जीवन में कलह आएगी, जितना सोओगे उतने जीवन में कष्ट आएंगे। जो व्यक्ति देर से सोता है और देर से उठता है, उसके जीवन में हमेशा कष्टों की भरमार होती है। धीरे धीरे शुरू में प्रतीत नहीं होगा, शुरू में लगे अरे बड़ा आराम है, सो जाओ सो जाओ। धीरे धीरे उसका शरीर खराब होना लगेगा, उसका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, शुगर बढ़नी शुरू हो जाएगी, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी, और समय ऐसा आएगा कि परमात्मा कहेगा तुझे ये शरीर बिस्तर पे ही पड़ा अच्छा लगता है, तो ठीक है, फिर ये बिस्तर पे ही पड़ा रहेगा। और फिर जीव ऐसा हो जाता है कि वो बिस्तर से नहीं उठ पाता है, वो उस बिस्तर में ही पड़ा रह जाता है। तो इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि भाई सारे दुख की जड़ तुम्हारी ये नींद है, इसीलिए इस नींद को त्याग दो और उठकर उस परमात्मा का जो नाम रसायन है, नाम रूपी जो अमृत है, जो जड़ी बूटी है, उसे पियो। बाकी सारे रसायन छोड़ दो, बाकी सारी दवाइयाँ सब कुछ छोड़ दो, केवल उस नाम के रसायन पे लग जाओ, उसे ही पियो और जाग जाओ। यानी कि जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि जो भी आदमी सोएगा उसके साथ क्या होगा कि सोया सो निष्फल गया, जागा सो फल ले, साहिब हक न राक्षी, जब मांगे तब दे। कि भाई जो व्यक्ति सोता है उसका सारा काम निष्फल होता है, और जो जगता है उसे ही फल मिलता है। अब मान लो कहीं पे कुछ मिल रहा हो प्रसाद, और आदमी आराम से सो रहा, अरे ठीक है ले लेंगे, और थोड़ी देर के बाद सब खत्म। अब वो पहुंचेगा तो उसे क्या मिलेगा भाई? कहीं भंडारा चल रहा है, जब समय था तब तो उठा नहीं, आखिरी में क्या पत्तल चाटने जाएगा वो? अब आखिरी में पहुंचेगा तो वहाँ पे झूठी पत्तलें मिलेंगी। तो कबीर साहिब कहते हैं सोया सो निष्फल गया, जागा सो फल ले। कि फल तो उसे ही मिलता है भाई जो जागता है। जो सोया उसके तो सारी सांसें सब निष्फल हो गई, और जो जागा, जिसने सांसों में सुमरन की, जिसने, यहाँ पे जो जागने का अर्थ है ना, वो वास्तव में बड़ा गहरा है। सोने का अर्थ भी बड़ा गहरा है। सोने का अर्थ है जो अज्ञान की नींद में सो रहा है, अर्थात जो अज्ञान की नींद में सो रहा है उसका सारा जन्म निष्फल हो गया। जागा सो फल ले, यानी कि जिसने उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अर्थात जो जाग गया
वही तत्वज्ञानी है, उसे फल मिलता है। कौन सा फल मिलता है? उस परमात्मा के दर्शन का, मुक्ति का फल मिलता है। लेकिन यह मुक्ति का फल कब मिलेगा? बोले साहिब हक न राखसी, कि परमात्मा कभी किसी का हक नहीं रखता है। जब मांगे तब दे, जब वो कहेगा तभी मिल जाएगी मुक्ति, जब कहेगा तब। क्योंकि परमात्मा तो किसी का हक रखता ही नहीं, वो तो कर्म का कर्म फल देता है। और जो ज्ञानी हो गया वही वास्तव में मुक्ति का अधिकारी है। साहिब कहते हैं कि भाई सुमरन करो उस साहिब का, ज्ञान प्राप्त करो, उस परमात्मा का सुमरन करो। कैसे करो? कि पीऊ पीऊ कहे कूकिए, ना सोइए इसरार, रात दिवस के कूकते कब लगे पुकार। कि हमेशा उस पिया पिया की रटना लगाए रखो। जिस प्रकार एक प्रेयसी अपने प्रेमी के प्रति पुकार रटती रहती है, उसका नाम रटती रहती है, उसे याद करती रहती है, इसी प्रकार अपने श्वास श्वास में उस परमात्मा को याद रखो। पीऊ पीऊ कह कह कूकिए, कि उसका नाम पुकारते पुकारते अर्थात उसका सुमरन करते करते, कूकिए, कूकना अर्थात सुमरन करते रहना, पुकारते रहना। नाम सुमरन करते करते उसे पुकारिए। ना सोइए इसरार, अर्थात गफलत में मत सोना। रात दिवस के कूकते कबहुक लगे पुकार, अगर दिन रात उसका नाम सुमरन करते रहोगे तो कभी ना कभी तो उस परमात्मा तक हमारी पुकार पहुंचेगी, वो हमारी भी सुध लेगा। लेकिन उसके लिए दिन रात उसका सुमरन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे, नहीं, वो 1-2 घंटा तो इसलिए है ताकि आपको आदत हो जाए अपनी सुरत लगाने की। बहुत से लोग हैं जिनको सुरत लगती नहीं, जिनकी, उनको क्या करना चाहिए? अपनी जो श्वासें हैं उस श्वासों को देखें कि सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, सांस अंदर गई, सांस बाहर आई। इस चीज़ की उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। फिर साहिब क्या कहते हैं? कि सोता साध जगाइए। कि भाई कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं जगाना चाहिए और कुछ होते हैं जिनको जगाना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको आप जगा देते हो तो आपके साथ गाली गलौज करते हैं। तो क्या कहते हैं कबीर साहब? कि सोता साध जगाइए, करे नाम का जाप, और ये तीनों सोते भले, साकट सिंह और सांप। कि यदि साधु सो रहा है उसे जगा दो, क्योंकि वो जगेगा तो परमात्मा के नाम का सुमरन करेगा, आपने उसका कुछ भला ही किया है। तो इसलिए सोते हुए साधु को तो आप जगा सकते हो। लेकिन लोग क्या कहेंगे? अरे नहीं जी, सो रहे हैं, गुरुजी सो रहे हैं, साधु सो रहा है, उसे जगाओ मत। अरे नहीं भाई, सोते हुए साधु को जगाओ, क्योंकि इसमें उसका भला है, वो सुमरन करेगा। लेकिन साकट, साकट अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति को, शेर को और सांप को, इन तीनों को कभी नहीं जगाना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति को जगाओगे आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, गाली गलौज करेगा। और शेर को जगाओगे, सिंह को, तो वो आप ही का भक्षण कर जाएगा, आप ही को खा लेगा। सांप को अगर जगाओगे तो वो डसेगा आपको। तो इसलिए इनको कभी नहीं छेड़ना चाहिए। हाँ, साधु है, साधु के पास जाइए, उन्हें जगाइए, प्रणाम कीजिए, वंदना कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। साहिब कहते हैं आगे कि जागन से सोवन भला, जय कोई जाने सोए। ध्यान से समझिए साधो भाई कि जागने से सोना भला क्यों है, जागने से सोना भला क्यों है। और क्या कहा कबीर साहिब ने? कि जागन से सोवन भला, जो कोई जाने सोए, अंतर लो लागी रहे, सहजे सुमरन होए। कि भाई जागने से अच्छा है सोना। लेकिन यदि कोई उस प्रकार से सोना जानता है तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ वही है जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था। श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? यही कहा कि संसार की जाग हमेशा विषय भोगों के लिए होती है, लेकिन एक संत साधु की जाग हमेशा परोपकार के लिए होती है, परमात्मा के नाम सुमरन के लिए होती है। लेकिन जो वास्तव में संसार के लिए दिन है वो साधु के लिए रात है, और जो संसार के लिए रात है वो साधु के लिए दिन है। इसका मतलब क्या हुआ?
कि जो संसार की जाग है, जागन से सोवन भला, यानी कि जागने से सोना अच्छा होता है। संसार जागता है किस चीज के लिए? विषयों के प्रति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मान, प्रतिष्ठा, मद, इन्हीं चीजों के लिए जागता है। कहीं भी आप देखिए, किसी ने कुछ कहा तुरंत झगड़ा करने पहुंच जाएगा, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के वश में है, वो अपने स्वाद के वश में है। उसकी जागरूकता हमेशा ये होती है कि मेरा भोजन जो है वो अच्छा होना चाहिए, स्वादिष्ट। उसको हमेशा ये रहता है संगीत मधुर हो, स्पर्श कोमल हो, ऐसा गद्दा हो जिस पे बड़े आराम से, नरम गद्दा हो जिस पर हम सो जाएं, और खुशबू आनी चाहिए बढ़िया। बोले नहीं जी ये परफ्यूम अच्छा नहीं, दूसरा परफ्यूम। तो कहने का अर्थ यह है कि संसार की जाग, हम उस चीज में सतर्क रहते हैं। जागने का अर्थात सतर्कता, कि हमारी सतर्कता जो है संसार की चीजों में रहती है। लेकिन जो साधु है उसकी सतर्कता किस में है? उसकी सतर्कता संसार की चीजों में नहीं, उस परमात्मा के नाम सुमरन में है। संसार के लिए वो निकम्मा है, नाकारा है, किसी काम का नहीं, क्योंकि बैठ के सिर्फ प्रभु का भजन कर रहा है। ना उसे स्वाद से मतलब है, ना उसे गंध से मतलब है, ना किसी रूप से मतलब है, उसे कुछ नहीं, इन चीजों से मतलब नहीं है। तो साधु विषय आसक्तियों के प्रति सोया हुआ रहता है और वो परमात्मा के प्रति जागता है, और संसार विषयों के प्रति जागता है और परमात्मा के प्रति सोता है। तो ये है जागने और सोने का। तो साहिब कहते हैं जो कोई जाने सोए, यदि कोई ऐसा सोना जानता है कि भाई इस प्रकार से सोना चाहिए कि परमात्मा का सुमरन हो, तो वैसे सो जाओ। अंतर लो लागी रहे, कि हमेशा अंदर में लो लगी रहनी चाहिए, प्रेम लगा रहना चाहिए, उस परमात्मा से लगन लगी रहनी चाहिए। सहजे सुमरन होए, और सहज भाव में उसका सुमरन होता रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या परमात्मा ने ये कहा कि भाई राम राम का कुछ जाप करना है? जाप नहीं कहा, साहिब ने कहा सहजे सुमरन होए। और ये जो मार्ग है सुमरन का, सहज का, तो कबीर साहिब ने वहां भी ये नहीं कहा कि जाप मार्ग सहज का, ना, कबीर साहिब ने कहा सुमरन मार्ग सहज का। सुमरन का मतलब याद करना। हम जब किसी को याद करते हैं तो हम उसके प्रेम को याद करते हैं। हम किसी को जब याद करते हैं, नाम नहीं जपते उसका। इसी प्रकार जब हमारी हमेशा लो परमात्मा से जुड़ी रहेगी तो हम हमेशा उसको याद रखेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो पनिहारी जो मटका भर के लाती है, आप में से पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं, लेकिन जैसे किसी गांव में पानी नहीं है, दूर कुएं से मटका भर के लाना है, तो जो औरतें हैं मटका भर के लाती हैं और मटके के ऊपर एक और छोटी सी मटकी टिका लेती हैं, उसे बोला जाता है दो घड़, यानी डबल घड़ा रख लेती हैं सर पे। अब वो क्या करती हैं, उनके हाथ हट जाते हैं मटके से, उनका अभ्यास ऐसा हो जाता है, हाथ नहीं लगाती वो मटके पे, चलती रहेंगी हाथ हिलाते हुए, अपनी सहेलियों से बात करती हुई चलती रहेंगी, लेकिन उनकी सूरत घड़े में होती है, उनका ध्यान मटके में होता है। मटका गिरा तो नहीं, मटका हिल तो नहीं रहा, मटका ठीक ठाक है तो नहीं। अगर गलती से मटका थोड़ा हिलता है तो तुरंत उनका हाथ जाकर उस मटके को पकड़ लेता है, तुरंत से, वो मटके को गिरने नहीं देती। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए, जब मटके को वो मटके में अपना सूरत लगा के रखती है, क्या वो ये कहती हैं मटका 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 मटका? नहीं ना, वो केवल ध्यान रखती हैं उसकी तरफ। ठीक इसी प्रकार से आपको भी जो सुमरन किया जाता है, तो सुमरन में अब देखिए शब्दों की तरफ तो ध्यान करने के लिए कोई नहीं कहता, क्योंकि यहाँ सुमरन की बात है। और सुमरन कैसे होता है? वो सार नाम का सुमरन वो जिह्वा से नहीं होता, वो मन भी नहीं कर सकता। उसका असली सुमरन कैसे है? सुरत के द्वारा, और सुरत वहाँ पे लगी रहती है। और वो सुमरन कैसे होता है? वो जिसने सार नाम लिया है उसे पता ही है कि वो तो बिना नाम का नाम है, वास्तव में वो नाम है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वयं अनामी है, इसीलिए उसका कोई नाम नहीं। बिना नाम का है तभी तो अनामी कहा। तो यही चीज़ साहिब कहते हैं, अंतर लो लागी रहे, कि यदि उस परमात्मा में
ठीक इसी प्रकार लो लगी रहेगी जैसे पनिहारी की मटके में लगी रहती है। तो सहजे सुमरन होए, तो अपने आप ही सहज भाव में ही सुमरन हो जाता है। उम्मीद करता हूं भेद आप समझ गए होंगे कि सहज सुमरन कैसे होता है। और असली सुमरन शब्दों का नहीं है, असली सुमरन भाव का है। असली सुमरन भाव का है। जिसके पास भाव नहीं है, जिसके पास अर्थ नहीं है, जिसको वो समझ में नहीं आया, जिसने नाम चीन्हा नहीं, जिसने नाम पहचाना नहीं, वो कितना ही नाम सुमरन करते रहे वो पार नहीं होता। तो इसीलिए जो सहज मार्ग है सुमरन का, उसे समझिए। प्रथम नाम की विधि आपको बताई हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके पास है। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में जाके वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप में जुड़ जाइए। तो आप सभी को 1 या 2 दिन में नामदान की जो वीडियो है वो दे दी जाएगी। उसे देखिए, सुनिए, नियम सुनिए, कैसे करना है वो विधि सुनिए, और उसके बाद फिर आगे दूसरी विधि आपको व्हाट्सएप पे ही दी जाएगी, वो बताई जाएगी कि कब दी जाएगी। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ बात आप समझ गए होंगे कि कबीर साहिब सोना और जागना क्या बता रहे हैं। वास्तव में सोया कैसे जाता है और जागा कैसे जाता है। अब इसके बाद कबीर साहिब क्या कहते हैं, जागन में सोवन करे, सोवन में लो लाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। कि भाई जागने में तो सो और सोवन में लो लगाओ। अर्थात कि जागना यानी कि व्यक्ति जब जाग जाता है तो जागते ही वो क्या देखता है, वो संसार की चीज़ों को देखता है। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं, आंख नाक मुख बंद कराओ, अनहद झिंगुर शब्द सुनाओ। कि अपनी आंख नाक कान मुख सब भाई बंद कर लो। अर्थात हमारी आंखें खुली तो हैं लेकिन संसार को ना देखें। आंखें खुली हैं लेकिन हमारी सूरत कहीं और है। कान इनमें आवाज़ तो जा रही है लेकिन सुनिए परमात्मा का नाम रहे हैं। जो हमारी नाक है वो गंध तो सूंघ रही है लेकिन वो संसार में नहीं है, उसका कहीं और ही मन लगा हुआ है। तो साहिब क्या कहते हैं कि इस प्रकार जागते हुए भी सोना सीखो। इसको कहते हैं उन्मुनि मुद्रा। कि जब जीव जगा तो हुआ है लेकिन उसका ध्यान सुमरन में ऐसा लग जाता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसे ध्यान ही नहीं रहता, किसने क्या कहा कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो अपने सुमरन में रहता है, उसकी सूरत कहीं और पहुंची रहती है। तो सूरत को सुमरन में लगा के रखो और सोवन में लो लाए। और जब आप सोते हो तो सोते समय भी आपकी लो, आपका प्रेम उस परमात्मा में ही लगा रहे। वो परमात्मा आपकी सांस सांस में उसका सुमरन होता रहे। इस प्रकार से लो लगानी चाहिए, लगन लगानी चाहिए। कैसे कि सूरत डोर लागी रहे, कि आपकी सूरत की जो डोर है वो लगातार उस परमात्मा के साथ लगी रहे, तार टूट नहीं जाए। और जो ये सूरत का तार है, जो लगन का तार है, ये एक बार भी टूटना नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, ये सूरत निरत में समा जाती है और ये परिवर्तित हो जाती है वास्तव में निरत में। साहिब कहते हैं, कबीर खालिक जागता और न जागे कोय, कै जागे विषया भरा, कै दास बंदगी सोए। कि भाई इस जगत में अगर जागने वाले हैं तो केवल 3 ही लोग हैं, केवल 3 जागते हैं। कौन? कि एक तो खालिक, खालिक अर्थात वो परमात्मा। वो परमात्मा सदैव जागता रहता है। आप सो रहे हो, आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर भी आपकी हृदय गति को चलाता रहता है, आपकी सांसों को चलाता रहता है। वो कभी नहीं सोता, वो एक पल के लिए भी नहीं सोता, वो जागता रहता है, आपका सब कुछ करता है। आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, हर चीज़ का ध्यान वो रखता है, इस सारी सृष्टि का ध्यान वो रखता है। ये सब कुछ वही कर रहा है। और न जागे कोई, उसके अलावा और किसी की सत्ता नहीं है जो जाग जाए, और कोई नहीं है। तो ये दूसरा जागने का मतलब क्या बताया, और न जागे कोई, यानी कि ज्ञानी, उस परमात्मा से बढ़ के दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है। तो सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? परमात्मा। और फिर क्या बताया, अब आते हैं संसार की जाग पे,
कि संसार में कौन जागता है, कि संसार में जागता है कै जागे विषया भरा, जो काम वासना में भरा हुआ है, या तो वो रात को जागता है अपनी काम इच्छा पूरी करने के लिए, और या फिर कै दास बंदगी सोए, और या फिर वो दास जागता है जो परमात्मा की बंदगी में लगा हुआ है। केवल यही जागते हैं। इसीलिए साधो भाई, अगर जागना ही है तो विषयों के पीछे क्यों जागना, उस परमात्मा के पीछे जागो। जो परमात्मा आपके लिए हमेशा जागता है, एक पल नहीं सोता, उसके लिए आप जागो, उसका सुमरन करो, उसका ज्ञान प्राप्त करो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। अन्यथा इस संसार में कल्याण का और कोई मार्ग नहीं। इसीलिए साहिब ने कहा, सुमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन मिल सी आए। श्वास श्वास में सुमरन करते रहो, ये सहज मार्ग चलता रहेगा और एक दिन उस परमात्मा से अवश्य मिलोगे, जरूर मिलोगे, लेकिन सुमरन भाव के साथ। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, बोले जी ये इस देवता का नाम है, वो उस देवता का नाम है, ये इस ब्रह्म का नाम है, वो उस ब्रह्म का नाम है। इस प्रकार से आप तो उन ब्रह्म को जानते नहीं, ना आप काल ब्रह्म को जानते हो, ना आप क्षर ब्रह्म को जानते हो, ना अक्षर ब्रह्म को जानते हो, ना परम अक्षर ब्रह्म को जानते हो। आपको बता दिया कि ये इस ब्रह्म का नाम है, लो भाई कर लो सुमरन, तो क्या होगा? तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप तो उन्हें जानते ही नहीं, आपने कभी उन्हें देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो मुक्ति कैसे होगी? भाव तो आया ही नहीं। भाव किसके प्रति रखोगे और क्या भाव रखोगे? सदियों से सुनते आए हैं एक ही बात, एक ही सत्य, जो शाश्वत सत्य है कि परमात्मा भाव का भूखा है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। कि साधु किसका भूखा होता है? साधु होता है भाव का भूखा। और साहिब क्या कहते हैं? बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, सतगुरु से भय साध, धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि अनाद। कि भाई उस परमात्मा से, उस साहिब से ही सतगुरु हुए हैं और सतगुरु से साध हुए हैं, यानी कि जो साधु है, तो वो साधु जो है वो परमात्मा से ही हैं, वो परमात्मा के ही अंग हैं। और जब साधु भाव का भूखा है तो परमात्मा भी केवल और केवल भाव का भूखा है। इसीलिए हमेशा भाव को महत्व दिया गया। आप स्वयं सोचिए, आपके जीवन में क्या चीज है? जितनी वस्तुएं हैं ये सब तो माया है, जो भी स्थूल चीजें हैं ये सब माया है। आपके मने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, भाव, चुगली, निंदा, मान, बड़ाई, कुछ भी कह लीजिए, ये सब क्या है? भाव ही तो है। अरे भाव के अलावा कुछ है भी, और ये भाव ही आपके साथ जाता है। इन भाव से ही आपका कर्म बनता है। आपको क्या लगता है शरीर से कर्म बनता है? शरीर तो नश्वर है, शरीर के माध्यम से भाव ही तो कर्म बना रहा है। आपके अंदर क्रोध का भाव आता है तब शरीर से आप कुछ गलत करते हो, लेकिन पहले भाव आता है। बिना भाव के ना तो बंदगी हो सकती है, ना बिना भाव के कर्म हो सकता है, ना बिना भाव के मुक्ति हो सकती है। इसीलिए नाम सुमरन में भाव की ही प्रधानता है। जिसके पास भाव नहीं वो मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए साधो भाई, भाव बड़ा प्रबल है, इस भाव को समझो। नाम के भाव के बिना कुछ भी नहीं। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।